इन्वेस्टमेंट फंड, इसका टैक्सेशन कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है? जैसे वेंचर कैपिटल या स्टार्टअप में जो कोई पैसा इन्वेस्ट होता है उसको बोलते हैं। तो कौन इन्वेस्ट करता है? जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, यूनिट होल्डर, पैसे वाले लोग, अपार धन संपदा जिसके पास होता है, वो इन्वेस्टमेंट फंड को देता है और उसका वो परसेंटेज निकालता है। इन्वेस्टमेंट फंड अपना अलग इन्वेस्ट करता है उसको। तो जब इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्ट कर रहा है कहीं, तो उसको कई तरह का इनकम होगा, पीजीबीपी या अदर हेड में भी होगा, कैपिटल गेन या जो भी। तो सिर्फ उसका पीजीबीपी का इनकम उसके हाथ में टैक्स होगा, और पीजीबीपी का इनकम उसके हाथ में टैक्स हो गया तो सेम पीजीबीपी का इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सिर्फ पीजीबीपी टैक्स हो रहा है, यानी बाकी एग्जेम्प्ट है। तो जब बाकी एग्जेम्प्ट हो रहा है तो यूनिट होल्डर के हाथ में बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में सिर्फ पीजीबीपी टैक्सेबल है और यूनिट होल्डर के हाथ में सिर्फ पीजीबीपी एग्जेम्प्ट है। ये क्रक्स है। पीजीबीपी का इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्स होगा और यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। बाकी सारा इनकम इन्वेस्टमेंट फर्म के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा और यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स होगा। तो जब यहाँ पीजीबीपी एग्जेम्प्ट है तो बात खत्म है। पीजीबीपी इन्वेस्टमेंट फंड का टैक्सेबल है, तो टैक्स कर रहे तो किस रेट से टैक्स करेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो कंपनी और फर्म है तो 30% के रेट से टैक्स करेंगे, और अगर अदर कोई है तो एमआर के रेट से टैक्स करेंगे। तो ये यहाँ पे टैक्स कट गया, तो ये जब इसको जा रहा था तो टीडीएस का पॉइंट नहीं आ रहा। बाकी सारा इनकम है ये इसको एग्जेम्प्ट है इन्वेस्टमेंट फंड को। तो जब ये यूनिट होल्डर को जाएगा, जो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, तो यानी इन्वेस्टमेंट फंड उस पर टीडीएस काटेगा। तो उस पर टीडीएस क्या रेट से कटेगा? तो यूनिट होल्डर अगर एनआर है या फॉरेन कंपनी है तो रेट इन फोर्स से कटेगा, या फिर अदर कोई है यानी रेसिडेंट होगा तो 10% से। तो यानी टीडीएस जो कट रहा है, टीडीएस और टैक्स वो एक्सेप्ट पीजीबीपी पे कर रहा है, मतलब पीजीबीपी के छोड़ के बाकी पे टीडीएस कटेगा। अब यहाँ जो ये जो टीडीएस कट रहा है तो ये कितना अमाउंट पे कटेगा? तो ये यूनिट इन्वेस्टमेंट फंड का जो भी इनकम है ये डीम्ड कर लिया जाएगा कि यूनिट होल्डर को ट्रांसफर कर दिया है ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर साल भर में ट्रांसफर नहीं किया तो ये डीम्ड कर लिया जाएगा कि ट्रांसफर हो गया है लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर पे। तो इसमें से और इनकम तो मानेंगे कि अक्रूवल बेसिस पे ले लिए, लेकिन पीजीबीपी टीडीएस कटेगा ही नहीं तो उस पर नहीं आ रहा। ठीक, अब यहाँ वेदर डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट से मतलब नहीं है। ये हो गया ऑल इनकम डीम्ड टू बी क्रेडिटेड। टैक्स रेट यहाँ बता दिए, ये सारा कवर हो गया। अक्रूवल बेसिस सेम नेचर सेम प्रोपोर्शन पे यूनिट होल्डर के पास जाएगा। पीजीबीपी एग्जेम्प्ट है, टीडीएस करते समय देख लेना, याद रखना। इफ कंपल्स और इसको इन्वेस्टमेंट फंड को कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लॉसेस का बात आता है। ये सारा लॉसेस का क्रक्स ये पेज में रहा। अब सबसे पहले लॉस हो रहा अगर इन्वेस्टमेंट फंड को, तो अभी करंट में बात कर रहा है, लॉस हो रहा है तो उसको खुद सेट ऑफ करना पड़ेगा। पहले सेट ऑफ करेगा। अब सेट ऑफ का जो रूल है वैसे ही होगा, मतलब लॉन्ग एलटीसीजी का लॉस एलटीसीजी बेयर कर सकता है, वो सारा प्रोविजन लगेगा। तो ये सारा लॉस सेट ऑफ कर लिया। ठीक, अब इसके बाद जो लॉस बचा तो अदर हेड का लॉस देखेंगे और पीजीबीपी का हेड, दो सेग्रेट करेंगे। पीजीबीपी का लॉस सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंड बियर करेगा, अदर हेड का लॉस यूनिट होल्डर को जाएगा। ठीक, पीजीबीपी का सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंड करेगा, लेकिन आफ्टर द सब सेटअप हो गया उसके बाद देखेंगे जब अदर हेड का लॉस बचा वो इसको यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट तभी होगा जब 12 महीना तक वो यूनिट होल्डर उसको होल्ड कर रहा है। यहाँ तो सिर्फ एक्सेप्ट पीजीबीपी आया। ठीक है, कैन कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप यूनिट होल्डर फॉर 12 मंथ, मतलब इफ होल्ड्स फॉर 12 मंथ और मोर। ठीक है, यूनिट होल्डर ही कैरी फॉरवर्ड या सेटअप जो भी करना वो यूनिट होल्डर करेगा। ये हो गया 31/3/2019 से 19 के बाद का बात, यानी 19-20 का। अब 31/3/2019 पे ये प्रोविजन अभी इधर आया था, तो 31/3/2019 पे जो बैलेंस खड़ा है वो भी आफ्टर सेट ऑफ है जैसे, तो उसमें चेक करना है कि वो पीजीबीपी का लॉस कितना है और उसका कितना है। तो पीजीबीपी वाला कंटिन्यू टू बी हेल्ड बाय इन्वेस्टमेंट फंड, और लेकिन अदर लॉसेस है जिसका पास्ट यूनिट होगा 31 को उसको अब ये जो बचा है एक्सेप्ट पीजीबीपी लॉस, जिसका यूनिट उस दिन 31/3/2019 को जो यूनिट होल्ड कर रहा है उसको दे दिया जाएगा, और ये लोग सेट ऑफ कर सकता है रिमेनिंग पीरियड के लिए। जो भी टाइम लिमिट अलाउड है उसका रिमेनिंग के लिए ही वो अलाउड होगा। डिटेल में वहाँ क्या करते हैं, लॉस पीजीबीपी का लॉस इन्वेस्टमेंट फंड ही सेट ऑफ करेगा। यूनिट होल्डर को 12 महीना होना चाहिए प्रोवाइड, और अदर देन पीजीबीपी के अलावा जो लॉस है यूनिट होल्डर होल्ड करेगा, हु होल्ड यूनिट फॉर 12 मंथ्स।
यहाँ पे आ रहा है इफ पहले से लॉस को अपने में सेट ऑफ कर लेगा, हाँ आईएफ अपने कर लेगा, अक्यूमुलेटेड लॉस अदर देन पीजीपी ट्रांसफर टू यूनिट होल्डर फॉर रिमेनिंग पीरियड, ये सेम चीज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 17-18 का इस टाइम पे लॉस यूनिट होल्डर को ट्रांसफर नहीं होता था, 17-18 का यहाँ पे लॉस दिया, बिजनेस इनकम कैपिटल गेन। तो ये जो बिजनेस इनकम कैपिटल गेन है 17-18 में क्या प्रोविजन था, यूनिट होल्डर को ट्रांसफर नहीं होता था। तो ये जो कैपिटल गेन का लॉस है ये खुद फॉरवर्ड करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो कैपिटल गेन का लॉस किसी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो बिजनेस लॉस को आईएफएस से सेट ऑफ करेंगे। तो यहाँ बच गया 639, तो 6 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गया 15 यूनिट होल्डर में, और लॉसेज विल बी कैरी फॉरवर्ड बाय इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। 17-18 में यूनिट होल्डर को नहीं मिलता था। अब यहाँ पे वही चीज जो कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ था, यहाँ 31/3/19 को वो फॉरवर्ड हो सकता है ना। तो पहले यहाँ देखेंगे 5 लाख 15 लाख था, वो लास्ट ईयर से खुद सेट ऑफ कर लेगा, जैसे कि ये आईवी खुद अपना पहले करता है, खुद सेट ऑफ कर लिया। तो यहाँ पे इसके पास क्या टैक्सेबल होगा, इन्वेस्टमेंट फंड के पास तो सिर्फ 5 लाख। यहाँ क्या था, यहाँ पे सिर्फ इसको सेट ऑफ करके इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर पीजीबी नील है, ये यूनिट होल्डर के हाथ में आ रहा था कैपिटल गेन नील, और आईएफएस 40 है। ये आईएफएस जो माइनस करके आया था, पीजीबी तो नील चला गया ना, इसके लिए इन्वेस्टमेंट फंड के लिए यूनिट होल्डर में जो बचा इनकम बढ़ा था उस पर आया। अब यहाँ पे पीजीबी सीधा टैक्सेबल कर देंगे। कैपिटल गेन पहले होना तो पीजीबी इसी को हाथ में टैक्सेबल है, तो ये टैक्सेबल हो गया। कैपिटल गेन का लॉस पहले इससे सेट ऑफ होगा, जो बचा कितना 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनिट होल्डर को, 15 यूनिट होल्डर था, 3 लाख को डिवाइड बाय 15। अब यहाँ पे आ गया 1.5 लाख। अब ये 1.5 लाख 15 यूनिट होल्डर में चला गया यूनिट होल्डर के हाथ में, ठीक। अब उसी एग्जांपल में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पीजीबी का प्रॉफिट इन एफएस का लॉस सेटअप, हाँ। अब ये तो 31/3/19 को जो सेटअप हो गया अदर देन पीजीबी लॉस। अब यहाँ पे 31/3/2019 के बाद अब यहाँ पे आईओएफएस का लॉस था, तो पहले ये तो फर्म खुद ही सेट ऑफ करेगा, 7.5 में से ये चला गया, तो 4.5 बचा इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में, टैक्सेबल हो गया पीजीबीपी, ठीक। अब कैपिटल गेन बचा 11 लाख का, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसी ईयर, उसको हो गया कंप्लीट। सुपर 30 का क्वेश्चन में यहाँ पे लॉस कौन फॉरवर्ड करेगा, जब करंट ईयर का बात हो रहा है, एलटीसीजी का लॉस है, तो एलटीसीजी का लॉस जो 20 लाख था वो करंट ईयर से ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यूनिट होल्डर को। बिजनेस को सिर्फ पीजीबी का इनकम टैक्सेबल हो गया 50, और 4.5 ये दोनों का उसके पास टैक्सेबल हो गया यूनिट होल्डर के पास, और ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। और यूनिट ट्रांसफर नहीं करता तो भी उसको डिम मानते ट्रांसफर हो चुका है।